हम थोड़ा रामायण के अंदर घुसते हैं कि पहला सर्ग का जो थोड़ा भाग हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये पूरा डिस्कस करना आज संभव नहीं है 1 घंटे में। फिर भी हमको अपना टेक होम मैसेज क्या है, रामायण से हम क्या सीखना चाहते हैं, एक प्रिंसिपल रामायण जो हमको सिखाते हैं वो भी हम देखते हैं। तो रामायण का प्रथम श्लोक है जो वाल्मीकि नारद मुनि से पूछते, तो बालकांड का प्रथम सर्ग प्रथम प्रथम श्लोक है। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्वितांबरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनि पुंगवाम। तो ये रामायण का पहला श्लोक है ना। तो तप स्वाध्याय निरतम, तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदांबरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनि पुंगवाम। इसमें आप देखेंगे श्लोक में तो एक नारद जी आता है, वाल्मीकि है ना, परिपप्रच्छ तपस्वी है ना, तीन तीन शब्द मेनली है इसमें, नारदम वाल्मीकि परिपप्रच्छ नारदम। तो ये वाल्मीकि मुनि नारद जी से पूछ रहे हैं। तो कल हमने देखा आप ब्रह्मा जी के पास से रामायण सीखने के बाद में सीधा नारद जी वाल्मीकि के आश्रम में आते हैं। तो वाल्मीकि भी थोड़ा संदेह में था कि उनको भी बहुत सारा प्रश्न उनका मन में था। तो वो भी सोच रहा था कौन इसका आंसर उत्तर दे सकता है ना। जैसे भागवत में भी कल हमने जो बताया था, भागवत में भी व्यासदेव को दुखी था वो टाइम में, नारद मुनि आके उनको भी उसका ज्ञान दे दिया। तो नारद का मीनिंग क्या होता है, शब्द का अर्थ क्या होता है। तो आचार्य लोग ने उसका व्यक्त करते हैं नारदम। नारदम मीन्स नारम दताति इति नारदा। तो नारम, नारम का मतलब संस्कृत में एक तो पानी होता है और एक ज्ञान होता है। तो नारद मुनि, ये कॉन्टेक्स्ट में हम लोग नारद मुनि के इसमें नारम मीन्स ज्ञान, जो ज्ञान देते हैं उसको नारम दताति इति नारद। हम भागवत में बहुत प्रसंगों में हम सीखते हैं, देखते हैं कि नारद मुनि ध्रुव महाराज को, पहले तो व्यासदेव को, शुरुआती उधरी से ही चालू होते हैं है ना। नारद मुनि के व्यासदेव को ज्ञान दे दिया है ना, उसके बाद में ध्रुव महाराज को दिया, उसके बाद में प्रचेतस को दिया। मीन्स हर एक स्कंद में हम देखेंगे किधर ना किधर तो वाल्मीकि मुनि, नारद मुनि आते हैं और लोगों को उसका ज्ञान देते हैं। तो नारद मुनि का मतलब ही ज्ञान देना है, नारद नारम दताति इति नारद। तो वाल्मीकि ने क्या पूछा उनको, कैसे पूछा, परिपप्रच्छ। परिपप्रच्छ मतलब बहुत दैन्य, हम्बली है ना, बहुत हम्बल भाव से नारद मुनि ने उनको पूछा। ऐसा नहीं चैलेंज कर रहा था कि आपको मालूम है क्या, ये मैं जो क्वेश्चन पूछने वाला उसका आंसर आप दे सकते हैं क्या, ऐसे चैलेंज करके नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि भगवत गीता में भी भगवान वो 4th चैप्टर में बताता है ना, कैसे हम लोग गुरु के पास जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए हम लोग गुरु के पास में। तत्विति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, 3 चीज बताता है, प्रणिपात परिप्रश्न सेवया। तो तभी हम लोग उनसे ज्ञान ले सकता है। प्रणिपात, पहले तो हम लोगों को दंडवत करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, उसके बाद में हम पूछ सकते हैं। तो कोई कोई आचार्य लोग बताते हैं ये तो कभी कभी कोई भी कर सकता है ना। कोई भी मंदिर में आते हैं, साधु लोगों को देखते थे तो कोई भी दंडवत कर लेते हैं, और थोड़ा बहुत सेवा तो कोई भी कर लेते हैं, प्रश्न भी सब लोग पूछते रहते हैं। मंदिर में हमको देख सकते हैं कि साधु को देखे तो पैर पकड़ने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो वो यही है कि इसका मतलब, तो आचार्य लोग बताते हैं कि
आगे जाके 3-4 श्लोक छोड़ने के बाद में भगवान वापस बताता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। किसको ज्ञान मिलता है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसको श्रद्धा है उसको ही ज्ञान मिलने वाला है ना। तत्परा, तत्परा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, तत्परा मतलब हम लोग अपना भक्ति में निष्ठ है, दृढ़ है ना। कोई हमको उसको हिला नहीं सकता है, हम लोग फिक्स्ड है भक्ति में। तत्पर संयतेन्द्रिय, संयतेन्द्रिय मतलब इंद्रियों को अपने वश में है, कंट्रोल में है, संयतेन्द्रिय। अर्थात उसका अर्थ है कि हम भक्तों का संग में ही रहना चाहिए। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। तो आचार्य लोग बताते हैं कि पहले का जो 3 है वो कोई भी कभी भी कर सकते, बाहरी रूप से कर सकते हैं, बट ये जो 3 चीज है वो अपना अंदर रहते हैं। इट इज इंटरनल कॉज है, वो कोई हमको बाहर से कोई देख सकते नहीं है। तो हमारा श्रद्धा कितने कोई देख नहीं सकता है। तो श्रद्धा, किसी के पास श्रद्धा है तो कैसे मालूम पड़ेगा श्रद्धा है करके? तो जीव गोस्वामी बताते हैं, श्रद्धा, किसी के पास श्रद्धा है मतलब वो शरणागति करता है, भगवान को सरेंडर हो जाता है ना। सो गुरु के पास पे हम लोगों को प्रश्न पूछने का है, तो हमको तो पहले तो हमको फेथ होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए उनके पास में, और अपना भक्ति में बहुत निष्ठा होना चाहिए, और हमारा इंद्रियों का कंट्रोल में आना चाहिए, इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए, संयत इंद्रिय। ये 3 होना चाहिए। उसके ऊपर हमको उनको जाके सेवा करना चाहिए। उसके बाद में उनको हम पूछ सकते हैं। कैसे? बहुत हम्बल तरीके से हमको पूछना पड़ता है। तो इधर वाल्मीकि मुनि भी उनको ऐसे ही पूछ रहे हैं, परिप्रच्छ वाल्मीकि परिप्रच्छ नारदम। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम वरम मुनि पुंकवा। तो उसमें 3 एडजेक्टिव्स एडजेक्टिव वाल्मीकि मुनि यूज कर रहे हैं, तपस्वाध्याय निरतम वाग्विदाम वरम मुनि पुंगवाम। सो नारद मुनि कैसे, नारद मुनि को कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हमको, उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उनका गुण क्या क्या है। तपस्वाध्याय निरतम, तपा मीन्स तपस्या, सबको मालूम है तपा मीन्स क्या है, तपस। सो तपा को दूसरा एक और अर्थ होता है कि वो तपा भगवान को भी, एब्सोल्यूट ट्रूथ, परमात्मा परम तत्व को भी वो रिप्रेजेंट करता है। स्वाध्याय मीन्स अपना सेल्फ स्टडी, खुद स्वाध्याय कर रहे हैं। निरतम मीन्स कंटिन्यूसली। सो तपत स्वाध्याय निरतम। सो नारद जी का पहला गुण बताते हैं कि हमेशा वो ये वैदिक ग्रंथों का मीन्स पठन करते रहते हैं मीन्स। तो तपस्वाध्याय निरतम, तो उसमें आचार्य लोग ये भी बताते हैं कि स्वाध्याय करते हैं, क्या स्वाध्याय करते हैं? तपस्वाध्याय निरतम। निरतम मीन्स हमेशा, हम कंटिन्यूसली करते रहते हैं। तपा एब्सोल्यूट, ऐसा कोई भी वेद ग्रंथ पढ़ नहीं रहे जिसमें भगवान का वर्णन आता है, एब्सोल्यूट ट्रूथ, नहीं तो परम तत्व के बारे में जिधर जिधर परामर्श होता है वो वेद ग्रंथ वो पढ़ाई करते रहते हैं, हमेशा स्वाध्याय करते हैं। उसके बाद में वाग्विदाम वरम, वाग्विद ना, वाग्विद मतलब जिसके पास वाक शक्ति है, एलोकेंसी है ना। और वाक का एक और मीनिंग है, वाक मतलब वेदा है, वाक मतलब वेदा को भी उसका सब अर्थ आचार्य लोग बताते हैं कैसे वो अर्थ निकलते हैं उसमें से। तो वाग्विद मतलब जो वेद जानता है। तो वाग्विदाम, वाग्विदाम मतलब ऐसा अनेक लोग हैं जिसमें जिसको वेद का पूरा ज्ञान उन्होंने रियलाइज किया है, उसको समझते हैं, उसमें से वरम, वरम मीन्स श्रेष्ठ। तो वाग्विदाम वरम अर्थात वाग्विदाम वरम का मतलब है जो जिनको वेदों का सार समझते हैं उसमें से श्रेष्ठ व्यक्ति है आप। तो नारद मुनि का दूसरा गुण है कि वो वेदों का सार समझ सकते हैं।
ऐसा लोगों से उन्नत में श्रेष्ठ व्यक्ति है। देन तीसरा है मुनि पुंगवाम। मुनि मीन्स साधु लोग, है ना। पुंगवाम, पुंगवा मीन्स श्रेष्ठ, है ना। साधु लोगों से भी, साधु लोगों में भी बहुत उत्तम है तो बहुत श्रेष्ठ साधु है आप। तो कोई शिष्य अपने गुरु को मिलता है तो पहले उनको गुणगान करता है। तो ऐसा वाल्मीकि मुनि भी इधर नारद मुनि जैसे आ गया तो उनको बता रहे आप तपस्वाध्याय निरतम। और इधर तपस्वी जो वाक्य है, वो जो शब्द है, वो वाल्मीकि मुनि को कनेक्ट करता है, तपस्वी वाल्मीकि। तो जो तपस्वी वाल्मीकि है वो नारद को पूछ रहे हैं, वो है इसका ये श्लोक का अर्थ, तात्पर्य मतलब। तो तपस्वाध्याय निरतम वाग्विदाम वरम मुनि पुंगवा, ये तीन शब्द जो है ये नारद मुनि को गुणगान कर रहा है। वाल्मीकि बता रहे मेरा गुरु, गुरु का जो गुण है वो बता रहे हैं वो। तो आचार्य लोग ये भी बताते हैं कि ये तीन शब्दों में एक और चीज आता है कि नारद मुनि ने जो अपना वैदिक संस्कृति में जो पठन करता है, जो भी चीज पढ़ाई जैसे स्कूल में जाता है तो उसमें पढ़ने का एक तरीका होता है, श्रवण मनन निधिध्यासन। तो इसमें तपस्वाध्याय निरतम, वो हमेशा पढ़ते रहते हैं, उसको श्रवण को माना जाता है, तो हमेशा वो श्रवणम करते रहते हैं। देन वाग विदाम वरम, है ना, जो जिसको वेद के बारे में पूरा सार समझता है, तो उसका मतलब ये है कि वो हमेशा वेदों के बारे में वो मनन करते रहते हैं, मन में ऐसे सोचते रहते हैं, ऐसे उसको कॉम्प्रहेंड कैसे कर सकता है, तो उसको मननम बताता है ना। सो मुनि पुंगवाम मतलब जो वेद का सार समझता है उसको मुनि पुंगवाम बताता है ना। तो उसका मतलब ये है कि वो निधिध्यासन भी उधर आ जाता है, कि वो जो साधु लोग है जो वेदों का सार को अपना जीवन में उतार के उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। खाली ऐसा नहीं कि वो सीख लिया बट उसको जीवन में उपयोग नहीं करता है, ऐसा नहीं है। वो अपना जीवन में उसको उतार के वो सबका अपना जीवन को उद्धार करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो ऐसा श्रवण मनन निधिध्यासन, ऐसा तीन चीज भी उसमें ये श्लोक में हम देख सकते हैं। तो ये श्लोक के बारे में बहुत आचार्य लोग ने इसका ग्रामर वो सब देके बहुत कुछ लिखा है कैसे, बिकॉज ये पहला श्लोक है। तो कोई सोचते है कि पहला श्लोक में, जैसे हमने कल बताया था कि मंगलाचरण होना चाहिए, कि सब आचार्य लोग ने पहले अपना प्रणाम करते हैं सबको, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सीधा क्वेश्चन ही चालू हो जाता है। तो आचार्य लगता है ऐसा नहीं है। तो संस्कृत में ये उसका विशेषता है कि हर एक अक्षर को उसका एक देवता होता है, एक संख्या होता है, ऐसा अलग अलग प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स उनको दिया हुआ है। वो सब हमको जानना मतलब हमारे लिए बहुत कठिन होता है, बट जो आचार्य जो समझते हैं वो बताते हैं। तो ये श्लोक चालू होता है ता से, तपा, है ना। कल हमने देखा कि ये गायत्री का भी शुरुआत, है ना, तत्सवितुर्वरेण्यम का ता है वो। तो अभी आचार्य लोग बताते हैं ता, तकारो विघ्न नाशक, तकार, तकार मीन्स ता, है ना। ता शब्द से विघ्न नाशक होते हैं, है ना। और ता शब्द का देवता होता है वो बृहस्पति होता है। तो इसमें से वो जो जो वाल्मीकि मुनि है वो बृहस्पति से प्रार्थना करते हैं कि मेरे को कुछ ये जो लिखने के लिए पूरा ज्ञान बराबर दे दीजिए, और कुछ भी अशुभ आ रहे थे तो उसको, वो कोई भी विघ्न आ रहे थे तो उसको निकाल के मेरा गति ठीक करके दे देना। ऐसा भी उसका मतलब, ऐसा बहुत सारा इसका अर्थ वो आचार्य लोग बताते हैं। हमारे लिए ये काफी है कि सिंपल तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम वरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनि पुंगवा। मीन्स वाल्मीकि मुनि नारद मुनि से ये पूछ रहे हैं। अभी क्या पूछ रहे हैं, अभी जो नेक्स्ट श्लोक में आता है वो। तो इसमें एक और है कि विघ्न, ठीक है, वो तो हमने बता दिया विघ्न का है। तो दूसरा
श्लोक से दूसरा, तीसरा और 14 तीन श्लोक में नारद मुनि, सॉरी वाल्मीकि मुनि एक अपना प्रश्न पूछता है। जैसे हम देखते हैं कि भागवतम का भी शुरुआत में पहला चैप्टर में हम देखते हैं शौनक आदि मुनि नैमिषारण्य में बैठा है, तो वो लोग भी सूत गोस्वामी को प्रश्न पूछते हैं। तो हम ज्ञान मिलने का एक तरीका है हम प्रश्न पूछते रहे। कैसा प्रश्न पूछना चाहिए कि वो बराबर प्रश्न भी होना चाहिए, ऐसे भी कुछ भी प्रश्न पूछना नहीं चाहिए। प्रभुपाद भी बताता है कि अब्सर्ड इंक्वायरी नहीं होना चाहिए। कोई भी गुरु को, साधु को देख के कुछ भी प्रश्न पूछना नहीं चाहिए, है ना, मैंने कल क्या खाया, है ना, नहीं तो ये धरती में कितना जीव है, कितना लोग है, ऐसे कुछ भी लोग क्वेश्चन पूछते हैं साधु के साथ। पर साधु के साथ में क्या प्रश्न पूछना चाहिए वो भी हमको जानकारी होना चाहिए। तो अभी वाल्मीकि मुनि कोई प्रश्न पूछते हैं नारद मुनि से कि वो 16 कैरेक्टर गुण बताता है। तो उनका प्रश्न है कि मैं जो ये बताने वाला हूं उसमें से ऐसा कोई व्यक्ति ये धरती पे अभी है क्या। तो ये 2, 3 और 4 श्लोक हम पढ़ते हैं। कोनो अस्मिन् संप्रताम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्ता सर्वभूतेषु को हिताः विद्वान् का समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः आत्मवान् को जितक्रोधा मितवान् को न सूयक कस्य बिभ्यति देवश्च जातरोषस्य संयुगे। ये 3 श्लोकों में नारद मुनि पूछ रहे कोनो अस्मिन् संप्रताम लोके, कोनो अस्मिन्, ये संप्रताम लोके, संप्रताम मीन्स अभी, अभी ये लोक में, है ना, कौन है ऐसा व्यक्ति, कोई है क्या, कौन है गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रता चारित्रेण च को युक्त सर्वभूतेषु को हिता विद्वान समर्थश्च एकप्रियदर्शन आत्मवान जितक्रोध मितवान अनसूयक बिभ्यति देवश्च जातरोषस्य संयुगे। तो वाल्मीकि मुनि 16 प्रश्न पूछ रहे हैं, 16 गुण बता रहे हैं, है ना, 16 कैरेक्टर्स, क्वालिटीज पूछ रहे हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति है क्या अभी ये धरती पे जिसके पास ये गुण है उनके पास में। तो उसमें ये कल भी हमने बताया था, ये संप्रताम लोक के बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स अभी ऐसा कुछ नहीं पूछ रहे कि कोई अब संप्रताम लोक के ये धरती पे, ऐसा नहीं कि वैकुंठ में कोई है क्या, नहीं तो दूसरा कोई लोक में कोई है क्या, ऐसा नहीं पूछ रहे। ये धरती पे अभी ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जिसके पास ये गुणवान वीर्यवान धर्मज्ञ कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः चारित्रेण च को युक्त सर्वभूतेषु को हिता, ऐसा कोई व्यक्ति है क्या। तो उसके बारे में वो पूछना चाहते हैं नारद मुनि से। तो हम देखते हैं ये 16 क्वालिटी क्या क्या है, हम देखते हैं एक एक करके देखते हैं थोड़ा। तो कौन अस्मिन् संप्रदाम लोगे गुणवान, गुणवान, गुणवान का मतलब है जिसके पास में जो 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 सब व्यक्ति से एक तरीके से मीन्स अच्छे से व्यवहार करते हैं, है ना, अच्छा गुण वाला है कोई, है ना। तो गुणवान का मतलब एक और होता है कि सब गुण किसके पास में है। तो बट आचार्य लोग बताते हैं तो वो अर्थ इधर बराबर नहीं है। तो वो है तो आगे का सब जो प्रश्न जो पूछ रहे हैं वो सब कुछ काम का नहीं है। तो इसका मतलब है, ये गुणवान का मतलब है कि जिसका गुण के बारे में लोग हमेशा गाते रहते हैं, है ना, और नहीं तो जो व्यक्ति सब लोगों से अच्छे से व्यवहार करते हैं। तो हम देखते हैं एक्चुअली ये सब 16 जो गुण है वो पूछ रहे किसके प्रति है, राम के प्रति पूछ रहे हैं। तो हमको लगता है कि ये ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं करके, बट नारद मुनि पूछ रहे हैं, वाल्मीकि मुनि ये जो गुण है अपना उपनिषदों में आप देखेंगे तो अलग अलग जगह पे अलग अलग गुण भगवान के या परम तत्व के बारे में बताते हैं। ऐसा नहीं कि वाल्मीकि मुनि को राम के बारे में जानता नहीं था, है ना।
वाल्मीकि जानता है राम कौन है करके, उनका गुण क्या है सब कुछ मालूम है, बट उनको ये व्यक्त करने का था कि ये जो राम है वही परम सत्य है। वो व्यक्त करने के लिए नारद मुनि से ये प्रश्न पूछा। ये उपनिषद में सब इनडायरेक्टली बताते हैं, सीधा सीधा कुछ बोलता नहीं है ना। तो वो सब गुण लेके उन्होंने पूछा कि ये ऐसा ऐसा गुण वाला कोई व्यक्ति अभी हमारा समक्ष में अभी कोई जीवित है क्या। इसके लिए वो गुणवान आता है। उसके बाद में वीर्यवान, है ना। वीर्यवान का मतलब है जिसके पास वीर है ना। जो कोई भी कारण होने तो उसके उधर से उसका हिल वो वीर निकलता नहीं है उनसे, वो हमेशा वीर्यवान ही रहता है। वीर तो गुणवान वीर्यवान। देन धर्मज्ञश्च। तो धर्मज्ञश्च, धर्म मीन्स क्या है? धर्म बताते अलौकिक श्रेय साधना। तो धर्म क्या चीज होता है? जो चीज अपना अगले लाइफ में हमको बेनिफिट फायदा जो लेके आ सकते हैं उसको धर्म बोलते हैं। तो धर्मज्ञ इस वो हिंदी में तो जो हमेशा वो सत्य के मार्ग में चलते रहते हैं उसको धर्मज्ञ बताते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जो हमेशा वो धर्म कभी छोड़ता नहीं अपने जीवन से? जो धर्म है, धर्म मतलब अपने शास्त्रों में हमारे लिए बताया हुआ क्या धर्म करना चाहिए। अलग अलग धर्म होते हैं। धर्मशास्त्र अलग अलग धर्मशास्त्रों में क्या क्या बताया हुआ है, कोई संदर्भ में क्या करने का, उसमें से विधि थोड़ा भी इधर उधर नहीं जाता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति है क्या? देन धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च। कृतज्ञ मतलब कृतज्ञता, है ना। कृतज्ञश्च, कृतज्ञ मीन्स कृतम कृतोपकारम जानाति इति कृतज्ञता। कोई व्यक्ति अपन हमको जो भी उपकार किया हुआ उसको स्मरण करते हैं, उसको कृतज्ञ बताते हैं। तो आगे जाके अयोध्या कांड में राम के बारे में बताता है ना। कथांचित उपकारेण कृते नेकेन तुष्यति। कथांचित उपकारेण, कभी भी, है ना, कोई भी छोटा सा भी हम लोग कुछ सेवा भगवान के लिए किया है, कथांचित उपकारेण कृत एकेन तुष्यति। एक बार भी किया तो भगवान संतुष्ट हो जाता है राम। सो कथांचित उपकारेण कृते नेकेन तुष्यति न स्मरत्य उपकाराणां शतम अप्य आत्मपत्तय। न स्मरत्य अपकाराणां, तो एक तो भगवान कोई भी एक बार भी करते हैं तो उसको याद करते हैं, है ना, उसमें वो संतुष्ट हो जाता है। दूसरा अपना अपकार मीन्स उपकार नहीं अपकार, हम लोग भगवान के प्रति कुछ गलती करते हैं उसको इतना शत, है ना, बहुत बार भी करते हैं। शत मतलब 100 टाइम्स, इवन 100 टाइम्स, 100 बार भी आप करते हैं ऐसा तो गलती करते हैं, वो फिर भी भगवान उसको ध्यान नहीं देता है। ये भगवान का गुण है कृतज्ञश्च। ये सब गुण है भगवान के पास ही है और किसी के पास नहीं है। तो वो हम जैसे चर्चा करते हैं विषय से हमको मालूम पड़ जाता है। ऐसा एक संदर्भ भागवत में भी आता है, जब सुदामा विप्र जो भगवान के पास जाता है ना, उनको जो जो पोहा है वो देते हैं, थोड़ा एक मुट्ठी पोहा देते हैं, उसके बाद में चलते चलते आते हैं। तो वो भी मन में सोच रहा था अरे मैंने क्या दिया, भगवान द्वारकाधीश है, उनके पास सब संपत्ति है, पर मैंने जाके थोड़ा सा ये पोहा दिए तो वो बहुत खुश हो गया, ऐसे कैसे है? तो मन में आ रहा था किंचित करोति उर्वपि यत् स्वदत्तम, है ना, सुकृत कृतम फल्गु अभी भूरि कार्य। भगवान कितना भी बड़ा कार्य करते हैं वो तो बहुत तुच्छ समझता है ना। किंचित करोति बहुत कम किया है ऐसे ही सोचता है ना। बट सुकृत कृतम फल्गु अभी भूरि कार्य, बट उनका जो भक्त है ना, वो कुछ भी छोटा सा भी कुछ चीज करेगा वो बहुत खुश हो जाता है। ऐसा कैसा है? ये तो कमाल की चीज है। फिर बताते मयोपनीतम कृतिक एक मुष्टि, मैंने क्या दिया भगवान को? मयोपनीतम कृतिक एक मुष्टि। कृतिक मीन्स पोहा, है ना, अपना चिप्ड राइस।
एक मुट्ठी भर के मैंने, भगवान ने मेरे से वो एक पोहा का मुट्ठी लिया है ना। प्रत्येक गृहीत प्रीति युतो महात्मा, तो उसके बदले में भगवान ने मेरे को क्या क्या दिया, मेरे को आलिंगन किया और मेरे को वो पूरा संपत्ति दे दिया, वो सब दे दिया। तो भगवान जैसा कृतज्ञ व्यक्ति हम कभी मिल नहीं सकते हमको ये अपना ये संसार में। देन सत्यवाक्यो, अगला गुण है कैरेक्टर सत्यवाक्यो। ही नेवर स्पीक्स अनट्रूथ। भगवान कभी भी कोई भी साहचर्य में वो सत्य को छोड़ता नहीं है। वो भी रामायण में भी आता है ना। भगवान राम खुद बताते हैं है ना, अनृतम नोक्त पूर्वम में न च वक्षे कदाचन एतत् प्रतिज्ञानामि सत्ये नैव शपामि ते। मैं कभी भी सत्य झूठ बोला नहीं है, मैं कभी भी आगे भी वो कभी बोलेगा भी नहीं है ना। ये दत्ते प्रतिज्ञामि सत्ये नैव शपामि ते, आगे भी जाके सत्य ही बोलेगा। दृढ़ व्रता है ना। तो दृढ़ व्रता मतलब उनका जो व्रत मीन्स वो वो लेते हैं, उसमें बहुत रिसोल्व है, मतलब वो उसमें से कोई उसको चेंज नहीं कर सकते भगवान को। तो उसके लिए भी भगवान खुद बताते हैं आरण्य कांड में कि अपि अहम जीवितम जह्याम तुम वा सीते सीते सा लक्ष्मणा, न तो प्रतिज्ञा समाश्रित्य ब्रह्मणेभ्यो विशेषतः अहम अपि अहम जीवितम जाह्य, मैं मेरा जीवन भी निकालने के लिए तैयार है ना। तो मेरा जीवन छोड़ दो, मैं कभी आपको भी त्याग कर सकती, सीता देवी को बोल रहा है आपको भी छोड़ देंगे, चाहे तो लक्ष्मण को भी छोड़ देंगे, सबको त्याग कर देंगे, लेकिन न तो प्रतिज्ञा समाश्रित्य, मैं मेरा जो प्रतिज्ञा वो कभी छोड़ेगा नहीं। मैं किसी को वाक मेरा हम लोग बोलते हैं ना जवान दिया है, तो वो कभी किसके लिए विशेषतः ब्राह्मणे क्यों विशेषतः मेरे भक्तों को मैंने जो भी मेरा वचन दिया है वो कभी मैं छोड़ेगा नहीं। मैं चाहे तो मेरा जीवन छोड़ देंगे, नहीं तो मैं आपको भी सबको भी छोड़ सकता हूँ, सीता लक्ष्मण सबको छोड़ सकता है, बट मैं मेरा जो वाक्य जो वचन दिया है उसको उसमें से मैं कभी पीछे नहीं हटेंगे। देन आगे आते हैं चारित्रेण च को युक्ता सर्वभूतेषु को हिता विद्वान का समर्थश्च कश्च एक प्रियदर्शन। चारित्रेण, चारित्रेण मतलब कौन व्यक्ति है वो हमेशा शास्त्रों के आधार पर चलता है और अपना संस्कृति के हिसाब से, हमारा समाज जो संस्कृति होते हैं उसमें उसके हिसाब से वो पद चिन्ह में जो चलने वाला वो कौन है। सर्वभूतेषु को हिता है ना, सब जीवजालों के लिए है ना, समोहम सर्वभूतेषु जैसे हम बताते हैं ऐसा सर्वभूतेषु को हिता है ना। जो व्यक्ति है जो सब जीवजालों के लिए हितकारक है, सबका अच्छा ही भलाई होना चाहिए ऐसे सोचने वाला कौन है। चारित्रेण च को युक्ता सर्वभूतेषु को हिता विद्वान है ना। विद्वान मतलब सर्व वेदों को जानता है, पंडित। पंडित है, पंडित कौन है ना, विद्वान को का समर्थश्च, समर्थ, समर्थ मतलब एक्सपर्ट, दक्ष, समर्थ जो भी कार्य करने में उसमें बहुत एक्सपर्ट है ना। एक प्रिय दर्शना, प्रिय दर्शना मतलब क्या है, दर्शना मतलब दर्शन करना, देखने का, जो व्यक्ति है जिससे देखने से हम लोग हमेशा खुश रहते हैं है तो वो उनको देखने से बहुत आनंद मिलता है हमको, ऐसे एक प्रिय दर्शन, वो अकेला एक ही व्यक्ति है जिसको देखने से सब खुश हो जाता है, नहीं तो उनको देखने से हमका हमारा आनंद बढ़ते रहता है। ऐसा तैत्तिरीय उपनिषद में बताते हैं रसो वही सह, तो भगवान सब रसों का ये उनको हर जीवों को उनका रस के हिसाब से वो उनके साथ रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। ये भी बताते हैं ये है ना, क्षण क्षण में भगवान का अलग अलग है ना जो
गुण है वो तो बढ़ते रहते हैं, उनका जो रूप है वो, उसका सौंदर्य बढ़ते रहते हैं, वो भगवान को भी समझ में नहीं आते कैसे ये बढ़ते रहते हैं। 14 श्लोक में बताता है, आत्मवान को जित क्रोधा द्युतिमान को अनसूयका कस्य बिभ्यति देवश्च जात रोष संयुगे। आत्मवान, आत्मवान मतलब बहुत क्या बोलते हैं, सेंस कंट्रोल्ड है, वो उसको कोई भी पकड़ा के हिला नहीं सकते। आत्मवान मतलब हमेशा स्थिर स्थिर व्यक्ति बोल सकते हैं हम लोग। जो व्यक्ति अनशेकेबल है, उसको कोई भी साहचर्य होने दो, वो उनका इसमें से निकल हिलने वाला नहीं आदमी है, उसको आत्मवान। तो इसमें भी वो शब्द आता है, गीता में भी 2nd चैप्टर में आता है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वंद्वो नित्य सत्तत्व निर्योग क्षेम आत्मवान। उधर भी आचार्य लोग बताते आत्मवान वो बहुत सेंस कंट्रोल है। Then जित क्रोध, जित क्रोध, जिता मीन्स जीतना, किसको? जित क्रोधा, तो क्रोध को भी उन्होंने जीत लिया है। मतलब जीत लिया मतलब उनको क्रोध को उसका वश में है, ऐसा नहीं कि क्रोध नहीं आता है करके, तो क्रोध आता है। जो क्रोध जो आता है वो जिसके प्रति होता है, वो जो शास्त्रों का नियम पालन नहीं करते हैं उसके प्रति उनको क्रोध आता ही है। ऐसा नहीं क्रोध नहीं आते, बट क्रोध को उनका वश में रहता है, ऐसा नहीं क्रोध उनको वश में रखा है करके। देन द्युतिमान मीन्स उनका वेरी स्प्लेंडरस है, उनको देखने से मीन्स भव्य व्यक्ति ऐसा हम बता सकते हैं उनको, वो ऐसा व्यक्ति कौन है करके। देन अनसूय का मतलब असूया, जिसके पास असूया नहीं है, अनसूय का। देन द लास्ट क्वेश्चन ये है एक अंतिम में, बिभ्यति देवश्च जात रोष संयुगे, जिसको क्रोध होने से देवलोग भी डरते हैं। तो उसका मतलब क्या है इसमें? देवश्च, आचार्य लोग बताते हैं देवश्च मतलब देव तो भगवान के निकट वाला आदमी है, भगवान को जो बोलते हैं, भगवान जो भी नियम बताते हैं वो सब पालन करने वाला है, तो उनको क्यों डरने का है? मतलब देवश्चा मतलब खाली वो नहीं है, तो मतलब आसुरिक व्यक्तियों का बताने का जरूरी नहीं है। तो भगवान को जो क्रोध आता है तो देवलोग भी देवताओं लोगों को भी डर आता है। तो हम लोग प्रहलाद महाराज का प्रसंग में देख सकते हैं कि सब लोग डर रहा, ब्रह्मा जी भी डर रहा था उनके पास में जाने के लिए। तो हिरण्यकशिपु को मारने के बाद में जब भगवान बैठा था, उनको क्रोध देख के लक्ष्मी जी भी आगे जाने के लिए तैयार नहीं थी, बट भक्त को कुछ प्रॉब्लम है, प्रहलाद महाराज आगे जाके उनको अपने सांत्वना किया, मीन्स उनको संतुष्ट कर दिया अपना प्रार्थना से। तो ऐसा 16 क्वालिटीज वो पूछते हैं नारद मुनि ने। तो वाल्मीकि मुनि नारद मुनि को पूछते, देन कहते एतत् इच्छाम्यहं श्रोतुम परम कौतूहलम ही में, एतत् इच्छाम्यहं, ये मेरा इच्छा है। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कि वाल्मीकि मुनि आपको इसका उत्तर देना ही पड़ेगा करके, तो बता रहे मैं कौतूहल, मैं बहुत क्यूरियस हूँ, मेरे को बहुत है ना इच्छा में, ये तो इच्छा में हम श्रोतुम, मेरे को इसका मीन्स ये उनका वो जैसा परिप्रश्नेन सेवया, बहुत हम्बल तरीके से वाल्मीकि मुनि पूछ रहे। किससे पूछे? महर्षि त्वम समर्थोसी, है ना, आपको इसका सामर्थ्य है बताने के लिए, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। तो उसके इसमें नारद मुनि बताता है कि बहवो दुर्लभश्चैव ये त्वया कीर्तित गुना मुने वक्ष्यामहं बुद्ध्वा तरियुक्ता श्रूयताम नर। आपने जो बताया ऐसा ये जो बहवो दुर्लभश्चैव, ये बहुत दुर्लभ व्यक्ति के पास में नहीं ऐसा गुण मत है, ये नहीं, इससे अनेक भी जो क्वालिटीज है वो सब एक व्यक्ति के पास है। मैं ऐसा एक व्यक्ति के बारे में अभी आपको बताता हूँ, श्रूयताम मीन्स
अभी सुनो मेरे से। ऐसा नारद मुनि इसका जो आंसर है तो वो देने के लिए तैयार हो रहा है। तो नारद मुनि बताते हैं, शुरुआत करते हैं कि इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनै श्रुता। मीन्स कौन है वो व्यक्ति? इक्ष्वाकु वंश प्रभवो, इक्ष्वाकु वंश का प्रभावशाली एक व्यक्ति है। उनका नाम क्या है? रामो नाम जनै श्रुता। सब लोग उनको जानते हैं कैसे? राम, उनका नाम है राम। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनै श्रुता नियतात्मा महावीर्यो दुतिमान धृतिमान वशी। तो इधर से लेके ये 8वां श्लोक होता है, उधर से लेके 18-19 तक नारद मुनि भगवान के गुण का गान करते रहता है। मीन्स वो ऑलमोस्ट 73-75 क्वालिटीज, उसमें कोई रिपीटेड भी होता है तो कोई आचार्य, हमने गिनती करके देख लिया तो उसमें 73 आता है, एक दो उसमें रिपीट भी होता है। तो आचार्य लोग बताते हैं ये 16 क्वालिटी 16 वाल्मीकि मुनि ने पूछा तो नारद मुनि ने उनको 64 क्वालिटीज बता दिया उसके लक्षण में। उसके आंसर में उन्होंने 16 के जगह पे 64 क्वालिटीज बता दिया वाल्मीकि मुनि को। तो उसका डिटेल में जाना मतलब बहुत टाइम जाएगा उसमें। आपको मैं बाद में ये श्लोक शेयर करता हूँ। तो थोड़ा हम लोग देखते हैं क्या क्या बताते हैं श्लोक में, जस्ट पढ़ लेता हूँ, उसके बाद में थोड़ा और चर्चा कर देंगे। इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनै श्रुता नियतात्मा महावीर्यो दुतिमान धृतिमान वशी बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रुनिर्बर्हणः विपुलांशो महाबाहु कुंभग्रीवो महाहनुः महारस्को महेश्वास्वा गूढ़जत्रु अरिंदमा अजानुबाहु सुशिरा सुलालाटा सुविक्रमः समस्तम विभक्तांगा स्निग्ध वर्ण प्रतापवान पीनवक्ष विशालाक्षो लक्ष्मी वंशो लक्ष्मण धर्मज्ञ सत्यसंधश्च प्रजानां च हिते रता यशस्वी ज्ञान संपन्न शुचिर्वश्य समाधिमान् रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदो च निष्ठिता सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञो स्मृतिमान प्रीतिमान भवान् सर्वलोक प्रिय साधु अनिंदात्मा वचिक्षणः सर्वदाभिगत सद्भि समुद्र इव सिन्धुभिः आर्य सर्वसमश्चैव सतैक प्रियदर्शन सच सर्वगुणोपेता कौसल्यानंदवर्धना समुद्र इव गंभीर्यो धैर्येण किमवानिव विष्णूनां सदृशो वीर्य सोमवित् प्रियदर्शना कालिंग सदृश क्रोधो क्षमया पृथ्वी समा धनद्देन समस्त्यागे सत्य धर्म इवा परे त्वमेव अंकुन संपूर्ण रामम सत्य पराक्रमम। ऐसा ये 10-11 श्लोकों में भगवान के ये पूरा 64 to 70 गुण नारद मुनि बता देते हैं। तो हम रामायण में ऐसा नारद मुनि चालू करते हैं, उसके बाद में अभी आने वाला 80 श्लोकों में पूरा रामायण संक्षिप्त रूप में, कल जैसा मैंने बताया संक्षिप्त रामायण है, वो पूरा श्लोक उसको कभी कभी शत श्लोकी रामायण भी बताते हैं। 80 श्लोकों में पूरा रामायण वाल्मीकि मुनि को बता देते हैं। तो अब अभी हम ये देखते हैं कि रामायण से हमको अपना जीवन में क्या सीखने के लिए मिलता है। उसमें बहुत सारा चीज है, उसमें आज हम उसमें से 2 गुण देखते हैं कि हमारे जीवन में हम लोग अपना भक्ति में हम उसको कैसे अपना जीवन में उतार सकते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हम भगवान का शरणागति कैसे कर सकते हैं। तो रामायण आप देखेंगे शुरुआत से लेकर अंत तक
अलग अलग भक्त लोग ने अपना जीवन भगवान को शरणागत कैसे करते हैं वो दिखाते हैं। और ये भी दूसरा गुण ये दिखाते हैं कि हम शरणागत क्यों करते हैं भगवान को। अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, लेकिन भगवान का इंद्रियों को तृप्ति करने के लिए। तो थोड़ा इसके विषय में भी हम लोग चर्चा करते हैं अभी। तो शरणागति कैसे करते हैं हम लोग। तो अपना रूप गोस्वामी, नॉट रूप गोस्वामी नहीं, सनातन गोस्वामी हरिभक्ति विलास में हमको शरणागति का 6 लक्षण बताता है। अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षयिति विश्वासो, गोत्रते वर्णनम, तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम, षड्विधा शरणागति। षड्विधा शरणागति, कोई भी शरणागति करने का है उसमें 6 अंग होता है। पहले वाला क्या है, अनुकूलस्य संकल्प, जो भक्ति करने में हमको फायदा होता है उसको स्वीकार करना है। ऐसा उसका पूरा जो लिस्ट है, भक्ति विनोद ठाकुर का एक भजन है ना, शुद्ध भगत चरण रेणु, उसमें पूरा जो अनुकूल जो है उनके बारे में वो बता देते उसमें। अनुकूलस्य संकल्प, तो जो हमारा भक्ति के लिए अनुकूल है उसको स्वीकार करना। प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है उसको वर्जित करना चाहिए हम लोग, है ना, वो दूसरा होता है। तीसरा रक्ष इति विश्वास है ना, ऐसा हमारा विश्वास है कि हमेशा भगवान हमको रक्षा करेंगे, कोई भी साहचर्य होने तो वो दृढ़ निश्चय से एक व्यक्ति हिलता नहीं है। देन 14 है गोत्रत्व वर्णनम, तथा एक्सक्लूसिवली डिपेंडेंट, अनन्य गतित्व, अनन्य शरणत्व, है ना, अनन्य शरणागति बताते हैं ना हम लोग। अनन्य अकिंचनत्व मीन्स कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड, फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। भगवान के कृपा के लिए, कृपा में ही उनको और कुछ नहीं चाहिए उनको। भगवान को ही मानते हैं, है ना। मेरा जो धरता भरता जो भी हम बताते हैं वो सब भगवान ही है, हमेशा भगवान को ग्लोरीफाई करते रहे। देन 5वां है आत्मनिक्षेप। तो आत्मनिक्षेप है ना, अपना आत्मसमर्पण जो करते हैं, भगवान के इच्छा के अलग होके उनको दूसरा कुछ इच्छा नहीं है। जैसा एक क्लास में अपना एक भक्त बता रहा था कि महाराज ने एक बार वो महाराज से सुना था, राधानाथ स्वामी महाराज से सुना था कि हमारा जीवन में तकलीफ कब आता है कि हमको अपना गुरु की इच्छा, गुरु का प्लान के अलावा हमारा भी एक दूसरा प्लान होता है। गुरु का एक इच्छा होता है और शिष्य का दूसरा इच्छा होता है, तब वो जीवन में प्रॉब्लम आता है। जब शिष्य का इच्छा गुरु का इच्छा के हिसाब से अलाइंड है तो उनका जीवन में या कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो गुरु की इच्छा मतलब कैसा होता है, गुरु हमेशा हमारे साथ में नहीं रहता है, तो गुरु अपना रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से करता है। तो हमारे लिए हमारा इस्कॉन के सिस्टम से देखेगा तो हमारे लिए अपना जो अथॉरिटी है, जो अपने पास में आके गुरु का शिष्य हमको देते हैं, गुरु को प्रतिनिधि करते हैं, वो जो बताते हैं वो हमको अच्छे से पालन करना चाहिए अपने जीवन में। आत्मनिक्षेप। देन कार्पण्य। कार्पण्य मीन्स फीलिंग मीक एंड हम्बल, दैन्य भाव से, वो दैन्य भाव से भगवान को सब कुछ, ये मटेरियल वो उसको जो भौतिक जो अहंकार जो होते हैं वो बिल्कुल नहीं रहते उनके पास में। तो सनातन गोस्वामी ये 6 चीज बताता है। तो उसमें जीव गोस्वामी अपना भक्ति संदर्भ में बताते हैं, इसमें ये 6 अंग बताते हैं शरणागति का, बट उसमें ये 14 वाला है गोप्तृत्व वर्णनम, है ना, अनन्य शरणत्व, वो अंग नहीं है, वो अंगी है, वो ही एक्चुअली शरणागति है। कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड, है ना, पूरी तरह से भगवान का शरण में आने का, और कुछ इच्छा नहीं है, तो वो अंग है। बाकी सब अंगी अंग है, ये अंगी है। यही है एक, आपको पूछेगा क्या शरणागति क्या है, मतलब ये है। जैसे हमने शुरुआत में बताया, श्रद्धा है,
श्रद्धा का एक सिम्टम है शरणागति। जिसके पास श्रद्धा है मतलब वो शरणागत करेगा, शरणागति करेगा। तो जीव गोस्वामी बहुत अच्छे से उनका भक्ति संदर्भ में बताता है, और ये भी बताते हैं कि ये जो 6 चीज है उसको 5 प्रकार का अपना मूड है। मूड मतलब को अपना क्या बोलते हैं, मूड है मीन्स कौन सा मूड में हम लोग बात करते हैं। मतलब पहले 2 चीज है, अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जित। वो अपन प्रतिज्ञा कर रहे हैं, एक प्रतिज्ञा ले रहे हैं हम लोग, है ना। दूसरा रक्षयति विश्वास है, वो एक विश्वास है अपना, फेथ है ना। देन गोप्तृत्व वर्णनम तथा, वो निर्भरता, भगवान के ऊपर अपना निर्भरता व्यक्त कर रहे हैं। देन आप आत्मनिक्षेप में आत्मनिवेदन कर रहा है, वो उसका धारणा है। कार्पण्य मतलब दैन्य भाव से हम भगवान को भगवान के पास में जाता है दैन्य भाव में। तो ऐसा देखेगा तो रामायण में शुरुआत से लेके तो ये शरणागति करने का, तो ये रावण को वध करने का वो तो एक अलग ही सेकेंडरी है। राम आचार्य लोग उसको प्रथम दृष्टया उसको मानता नहीं है कि वो कारण है कि रामायण का करके। तो पहले बता देते कि ये देवता लोगों को भगवान का शरण में आने का एक कारण बताते हैं, वही पहले शरणागति। बोला सब लोग भगवान के पास आते हैं, उनको शरणागत लेते हैं, रावण से बचाओ बोल के। तो उसके बाद में देन भरता, जब ऐसे बहुत कुछ बहुत आ जाए, भरता भी आके भगवान के पास में शरण ले लेते हैं। आपके बिना में ये किंगडम, ये राज्य को राज्य भरण में देख नहीं सकते, आपको आना ही पड़ेगा मेरे साथ में। तो वो तो राम बोलते मैं तो आ नहीं सकता है, फाइनली वो उनका अपना पादुका देता है। तो उधर भी भरत अपना पूरा जीवन राम के लिए समर्पित करते थे। तो हम ये भी दंडकारण्य में जाते हैं, उधर का साधु लोगों को भी हम देखते हैं कैसे शरणागत करते हैं, है ना। देन सुग्रीवा विभीषण, ये लोग भी सब भगवान के पास में कैसे शरणागत होता है, उसके बारे में भी रामायण में हम देख सकते हैं। देन दूसरा शरणागत है कि त्रिजड़ा, है ना। सीता देवी त्रिजड़ा और उनका साथ में जो भी राक्षसी लोग थे उनको भी कैसे अपना शेल्टर देती है ना। बाकी जब राक्षसी लोग सीता को परेशान करने के लिए आते हैं, त्रिजड़ा बताते हैं देखो रुको एक मिनट, मेरे को एक सपना आया था, उसमें राम आके ये रावण को भी मार डालते हैं, सब लंका को सत्यानाश कर लेते हैं। तो हम लोग ये सीता देवी को कुछ हानि नहीं करना चाहिए, सीता देवी को हमको संभालना चाहिए, ऐसे त्रिजड़ा उनको बताते हैं, और वो बाकी सब लोग उनको मान लेते हैं। तो दिन अंत में हम देख सकते हैं जब हनुमान जी आते हैं सबको खत्म करने के लिए, ये राक्षसी लोगों को पकड़ के मारने के लिए आता है, वो टाइम में सीता देवी बताते हैं देखो तुम इसको कुछ मत करो, ये लोग ने मेरे को बहुत संभाला है। तो शरणागत होने का उसका उसमें से हमको क्या लाभ होता है वो भी हम रामायण से ऐसे सीखते। एक्चुअली रामायण को बताता है श्री रामायणम दीर्घ शरणागति। दीर्घ शरणागति मतलब रामायण में पूरा आदि से लेकर अंत तक शरणागति कैसे होने का है उसके बारे में बता देता है। तो शरणागति क्यों करने का हमको, दूसरा हमने जैसे बताया, दूसरा चीज है शरणागति क्यों करने का है कि आप भगवान का सेवा करने के लिए, अपना इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए नहीं है। हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं कि मेरा संपत्ति दे, नहीं तो मेरा एग्जाम में मेरे को पास करना चाहिए, तो उसके लिए वो भगवान के शरण में आते हैं। तो रामायण में वर्णन आते हैं, लक्ष्मण बताते हैं, लक्ष्मण और राम और सीता वनवास के लिए तैयार हो रहा था, तो लक्ष्मण जी आके बताता है भवांस्तु सह वैदेह्य गिरि सानुषु रंस्यते अहम सर्वम करिष्यामि जाग्रत स्वपत चते। तो लक्ष्मण बताते हैं वो भगवान आप और वैदेही के साथ में गिरि सानुषु रंस्यते, मीन्स आप ये पर्वत और ये जो जंगल में आप आराम कर लीजिए वैदेही सीता देवी के साथ में,
अहम सर्वं करिष्यामि, मैं सब कुछ मैं करता हूँ आपके लिए, आपको और कुछ करने का जरूरी नहीं है, आप सीता देवी के साथ में आनंद लीजिए। कैसे? जागृत स्वपथ, मीन्स जागृत अवस्था में या सोने के रात वाइल स्लीपिंग और वाइल अवेक, ये दोनों टाइम में भी मैं आपका सेवा करने के लिए तैयार। ऐसा ऐसा हम बहुत कुछ, सुग्रीव भी है ना, सुग्रीव का ये अयोध्या, ये युद्ध कांड में आता है, जब सुग्रीवा और राम है ना उधर बाहर खड़े रह के लंका के ओर निरीक्षण कर रहा था, तब वो सुग्रीव देखता है कि उधर रावण उनका पैलेस के ऊपर ऐसा जो घूम रहा है वो, तो अचानक सुग्रीव को क्या हो गया मालूम नहीं है, वो उधर से कूदी मारते, फट करके कूदी मार के रावण के पास में आते हैं और रावण को पिटाई करते हैं। तो उनका दोनों का वो मल्ल युद्ध बहुत होता है। तो फाइनली रावण अपना मायावी शक्ति दिखाना चालू करता है। तो जब मायावी शक्ति चालू करना दिखाते तो सुग्रीव वापस आ जाते। तो उधर वर्णन आता है, तो ऐसा नहीं कि सुग्रीव को ये मायावी शक्ति नहीं था, उनके पास में इंद्रजाल, वो जो जो मैजिक जो दिखाने का है, उसका शक्ति सुग्रीव को भी था, बट सुग्रीव ने वो दिखाया नहीं। तो उसमें वर्णन आता है कि सुग्रीव को लगा कि मैं ये जो ब्लैक मैजिक वो सब दिखाएंगे, वो मेरा स्वामी है राम, उनको ये सब पसंद नहीं आएगा, तो उसके लिए उन्होंने कुछ दिखाया नहीं, उसके लिए वो वापस आ गए। तो हम ये देख सकते हैं कि सुग्रीव ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना के नहीं दिया। सुग्रीव को क्या एग्रीमेंट था उनका कि आप, सुग्रीव और राम अपना किष्किंध्या कांड में हम देखते हैं कि आप वाली को मार के मेरे को मेरा राज्य दे दे, मेरा और पत्नी को वापस दे दीजिए, मैं आपका पत्नी को, हम दोनों एक ही समान है, दोनों का पत्नी नहीं है, आप मेरा पत्नी को वापस दे दे, मैं आपका पत्नी वापस देता। ये एक धारणा था, बट हम आगे जाके देखते हैं सुग्रीव वो एग्रीमेंट के ऊपर काम नहीं कर रहा था, वो अपना पूरा जीवन राम का इसमें समर्पित करके काम कर रहा था। तो विभीषण भी जब आता है, वो भी क्या बताता है, विभीषण जब लंका से आता है, परित्यक्त्वा मया लंका मित्राणि च धनानि च भवद्गदं हि मे राज्यं च जीवितं च सुखानि च। तो मैं लंका को त्याग किया, परित्यक्ता मया लंका, मित्राणि मेरा दोस्त लोगों को मैंने किया, मित्राणि च धनानि च, जितना भी धन राशि मेरे पास था, सब ऐश्वर्य सब कुछ मैंने त्याग कर दिया, एंड मेरा भवद्गताम ही मैं राज्यम, मेरा जो राज्य है ना, वो भी मैंने त्याग कर दिया। सब जीवितम व सुखानि च, ये सब किसके लिए किया, मेरा जीवित और मेरा जो सुख जो है वो सब मैं आपके समक्ष में समर्पित कर रहा हूँ, आपके लिए मैं कर रहा हूँ सब कुछ। ऐसा नहीं था विभीषण क्यों आया था, रावण से डर के नहीं आया, विभीषण को मालूम था राम कौन था, वो रावण को बताने का कोशिश की, उनको सुधारने का कोशिश की, बट रावण सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो उसके लिए लगा कि इनके साथ में रह के कुछ फायदा नहीं, वो मरने के लिए डरता नहीं था, बट वो क्यों इनका सेवा क्यों करूँ, ये भगवान के विरोध में, विरोधी पक्ष में खड़े रह के भगवान के अगेंस्ट में युद्ध करने से क्या मिलने वाला है, मेरे को भगवान को सेवा करना है, भले वो मेरा बंधु के अगेंस्ट में होने दो, रावण मेरा भाई है, फिर भी वो भगवान का शरण नहीं लेते हैं, उनके साथ में नहीं रहने का मेरे को। परित्यक्त्वा मया लंका मित्राणि च धनानि च, सब कुछ फैमिली सब कुछ छोड़ के मैं आपके पास आ गया। ऐसा हम देख सकते हैं कि ये रामायण में, मीन्स पूरा रामायण में हम ये भगवान का शरणागति कैसे लेने का ऐसे अलग अलग भक्त दिखाते हैं हमको। तो एक आचार्य बताता है कि शरणागति करने के लिए हमको कुछ कंडीशंस है क्या, शरणागति करने के लिए देश काल पात्र कुछ बाधा नहीं है, खाली एक ही है, एक ही प्रॉब्लम है, एक ही कंडीशन है शरणागति करने का है। तो शरणागति किसका पास करना चाहिए, देश का प्रॉब्लम नहीं है, काल का प्रॉब्लम नहीं है ना, देश काल पात्र वो सब नहीं है, हमको किसके ऊपर, किसके अंडर, किसके पास जाके शरणागति करने का है,
वो बहुत महत्व है। हम कोई भी किसी के साथ में भी जाके शरणागति करने से कुछ मतलब नहीं है। वो बताते हैं कि उसमें 3 गुण बताता है। केपेबल होना चाहिए, केपेबल मतलब क्षमता, उसके पास उसका शक्ति होना चाहिए, क्षमता, केपेबल होना चाहिए। दूसरा बताते हैं कंपैशनेट होना चाहिए, वो दयालु होना चाहिए, दयालु, है ना। और तीसरा होता है कि एक्सेसिबल होना चाहिए, हमको उनके पास में संपर्क करने के लिए आसानी से होना चाहिए। ये 3 चीज है जो व्यक्ति पे, उसके पास ही हम शरण लेना चाहिए, शरणागति होना चाहिए। तो रामायण में हम देखते हैं राम ने ये तीनों चीज हमको बहुत अच्छे से दिखाया। उनका शक्ति क्षमता कैसा था कि भगवान शिवजी का ही वो चालू ही होता है, शिवजी का धनुष तोड़ के उन्होंने शिवजी का धनुष तोड़ दिया, परशुराम को हार कर दिया। और देन वाली का, सुग्रीव बोलता है तुम्हारे पास क्षमता है क्या, कैसे दिखाएंगे, वाली को मारने वाला है, तो ये जो साल वृक्ष है उसको आपको तोड़ना चाहिए। तो राम अपना आरो से वो 7 साल वृक्ष है उसका, ताल वृक्ष है उसके अंदर से वो करके पूरा परिक्रमा वापस उनका क्यूर में आके बैठ जाते हैं। वो अपना ताकत क्षमता दिखाते हैं सुग्रीव को। और समुद्र के ऊपर ये ब्रिज बनाने का था, राम सेतु, वो भी बना के दिखाया भगवान ने। तो भगवान अपना क्षमता रामायण में दिखा देते हैं कैसा है। तो शरण लेने का तो पहले वो क्षमता है क्या, वो तो भगवान ने कर दिया। और भगवान दयालु होना चाहिए। तो ये एक शक्तिमान व्यक्ति दयालु हो सकता है। एक भीरू है जो व्यक्ति डरपोक है, वो नहीं क्षमा दे नहीं सकता, दया नहीं दिखा सकता है। तो रामायण में वाल्मीकि मुनि बताता है कि जैसा वो जयंता, इंद्र का जो बेटा था, वो कौवा के रूप में आके सीता देवी को मारने के लिए आता है, सीता देवी को कुछ क्या अटैक करते हैं। तो वो टाइम में भगवान अपना अस्त्र निकाल के उसके ऊपर फेंकते हैं, तो वो डर के भागते हैं सब, जो भाग के फाइनली आके वो वापस सीता देवी के चरण में आके शरण लेता है। तो सीता देवी उनको माफ करता है, तब भगवान भी उसको एक्सेप्ट करता है ना। सो ये देख सकते हैं कि भगवान शरण, अपने पास में शरणागत कोई भी आने दो, तो अपना शत्रु भी आ गया, तो जैसे हमने बताया विभीषण भी आया, तो वो संदर्भ में भी भगवान बताते हैं। अभी सुग्रीव को बताते हैं, सुग्रीव खाली लक्ष्य विभीषण नहीं है, अभी साक्षात रावण भी आके मेरा शरणागत में आएगा, मैं उसको भी मैं माफ कर दूंगा, उसको भी मैं शेल्टर दूंगा। तो भगवान का कंपैशनेट नेचर है। जैसा भी मैं हमने बताया त्रिजड़ा, है ना, राक्षसी अशोक वाटिका में जो भी राक्षसी थी उसको भी उनको भी सीता देवी ने माफ कर दी। तो ऐसा व्यक्ति के पास में हम शरणागत होना चाहिए। और तीसरा है एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए। तो वाल्मीकि मुनि रामायण में बताता है राम के पास में जाने के लिए किसी को कुछ बाधा नहीं था। कैसे वो गुहा, शबरी, सुग्रीवा, ऐसा ऐसा जो लोग हैं जो नीच मीन्स नीच जो लो बर्थ है, नीच नीच जाति में जो जन्म लिया है, उनको भी भगवान के पास में जाने के लिए कुछ नहीं। गुहा गुहा को पहले बार भगवान मिला, ऐसा नहीं तो पहले अयोध्या में आके मिला, परिचय हुआ था करके, फिर भी भगवान ने उनके साथ में ऐसा अच्छा व्यवहार किया। और शबरी पंबा सरोवर के पास में, है ना, किष्किंधे का इसमें मातंग ऋषि का जो शिष्य है, शबरी को भी भगवान ने अपना उनको जो भक्ति देके भगवान उनको इतना मीन्स वो जो प्रैक्टिकली उन्होंने जो फल है वो खा के भगवान को दे रहा था, वो भी भगवान ने एक्सेप्ट किया। सुग्रीव है, वो जो वानर है, तो श्रीमद् भागवतम में 5वां स्कंद में जब किम पुरुष लोक के बारे में बताता है, उसमें हनुमान जी का स्तुति, हनुमान जी स्तुति करते हैं, हनुमान जी रामचंद्र को स्तुति करते हैं, न जन्मनूनम महदो न सौभगम न वान न बुद्धिर्न कृतिस्तोष हेतु तैर्यद विसृष्टान अपि नो वनो कसस
चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रज। तो हनुमान जी बताते हैं कि भगवान के पास में जाने के लिए क्या चाहिए आपको? न जन्म नूनम, न जन्म, है ना। अभी यदि भगवान के पास में जाने के लिए अच्छा कुल में जात होना चाहिए तो वो तो सत्य नहीं है। तो हम लोग क्या है, हम लोग वानर लोग हैं। तो बताते हैं न जन्म, न वाक, न बुद्धिर, न आकृति। ये सब भगवान के पास, भगवान को खुश देने वाले ये सब चीज कुछ नहीं है ना। मको तो न सौभगम, भगवान को ये सब चीज में कुछ रुचि नहीं है। जन्म और आपका वाक सामर्थ्य कैसा है और आपका बुद्धि कैसा है ना, बहुत बुद्धिशाली है, उससे कुछ नहीं। आकृति कैसे आपका शक्तिशाली है, ये सब कुछ नहीं है। ये सब कुछ होते तो आ, हमको कैसे, हम मानव को, हम लोग ये वानर लोग हैं, हमको भगवान चकार सख्ये बता लक्ष्मण अग्रज, लक्ष्मण अग्रज, लक्ष्मण का जो ज्येष्ठ है उसका सौहृद सुकृत, वो हमको सुकृत कैसे माना जाता है। तो भगवान को ये सब क्वालिटी से नहीं है, भगवान को भक्ति ही देखते हैं। जो भक्ति है तो भगवान हमारे लिए हमेशा के लिए अवेलेबल है, उसके लिए कुछ बात नहीं है। और उद्धव 11वें स्कंद में भी आता है ना, उद्धव जी बताते हैं किम चित्रमच्युत तवैतशेष बंधो दासेषु अनन्य चरणेषु यतात्मसत्वं यो रोचयत् सह मृगैः स्वयमीश्वराणां श्रीमत्किरीटतटपीठितपादपीठे। जो बताता है कि श्रीमत्किरीटपद तटपीठित पादपीठे, श्रीमत्किरीट तटपीठित पादपीठे मीन्स कौन? स्वयं ईश्वराना, जो ये धरती का जो ईश्वर लोग है, ईश्वराना लाइक ब्रह्मा जी, इंद्र जी, वो लोग आके आपके पद में, है ना, आपका पाद की तरह रखते हैं, उसका पीठ, पाद पीठ जो बोलते हैं, जिसके ऊपर भगवान अपना पैर रखता है, उसके नीचे आके उनका किरीट का, वो किरीट लगाने के लिए वो लोग लाइन में खड़ा है बाहर, है ना। श्रीमत किरीट तड़ पीड़ित पाद पीठे, उसमें आके उनका मस्तक लगाने के लिए खड़ा है। कौन कौन है? ब्रह्मा इंद्र ऐसे लोग। और इधर भगवान क्या कर रहा है? किम चित्रम अच्युत तवैत अशेष बंधु दासेषु अनन्य शरणेषु यथात्मसात। और आप ये बंदरों के साथ में घूम रहे इधर जंगल में, ब्रह्मा इंद्र आदि आपका शरण लेने के लिए आके वो खड़ा है बाहर, बट आप इधर ये वानर लोगों के साथ में घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अनन्य शरणेषु यत आत्मसात, वो लोग ने आपका अनन्य शरण लिया है, आपका शरणागत लिया है, उसके लिए आपने उनके लिए कुछ भी देने के लिए तैयार है। तो ऐसा उद्धव गीता में आता है वो। तो उद्धव गीता में एक और प्रसंग में उद्धव जी बताता है कि, तो ये अभी ये तीन है कि एक्सेसिबिलिटी, सॉरी केपेबल, कैपेसिटी, क्षमता होना चाहिए अपने पर, जो जिसको प्रति हम लोग शरणागति करना चाहते हैं उसका क्षमता होना चाहिए, वो दयावान होना चाहिए, और उसको एक्सेसिबिलिटी, हमको संपर्क करने में आसान होना चाहिए। ये तीन जो चीज है वो भगवान रामचंद्र जी ने रामायण में पूरा व्यक्त कर देते हैं। और उद्धव जी भी बताता है, एक श्लोक में आता है उद्धव गीता में कि तस्माद् भवन्दमनवद्यमनंत पारम सर्वज्ञमीश्वरमकुंड विगुंड तीक्ष्ण्यं निर्विन्न धीरमघमुखे व्रजनाभितप्तो नारायणं नरसखं शरणं प्रपद्ये। वो भी ये शरणागति करने के लिए क्या चाहिए उसके बारे में बताता है। उसमें उद्धव जी भी बताते हैं, 5 कारण बताते हैं। अनवद्यम, है ना, जिसके पास में हम शरणागत लेते हैं वो परफेक्ट आदमी होना चाहिए, है ना। नहीं तो क्या होता है, तो परफेक्ट नहीं तो जब उनका स्वभाव कब चेंज होगा हम बोल नहीं सकता। अनवद्य, परफेक्ट होना चाहिए। अनंत पारम, अनंत पारम मतलब वो आदमी जो स्पेस एंड टाइम, है ना, जगह और समय के परिधि के बाहर है, उसका इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं। नहीं तो आप ठीक है, कोई भी आप बताएंगे मेरे को एक परफेक्ट मास्टर मिल गया, परफेक्ट, है ना,
एक अच्छा स्वामी मिल गया, उसका शरणागति कर रहा, वो मेरे को सब कुछ देख लेंगे, वो अच्छा आदमी है, उसका कभी भी उनका स्वभाव वगैरह चेंज नहीं होता। बट लेकिन एक बताते हैं कि टाइम जो आपको वो उनको जो आपका फल देने का टाइम आता है, वो आदमी मर गया, क्या करेंगे? आपको फल तो मिलता नहीं है। नहीं तो कोई कोई रहता है वो अपना एरिया में ही होता है, जैसे अभी महाराष्ट्र है, नहीं तो आप बारामती में है, तो बारामती में एक प्रभावशाली व्यक्ति है, बट वो बॉम्बे में आके कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं हो सकता है। तो उसको जगह का मीन्स स्पेस का लिमिटेशन है, एक तो टाइम का लिमिटेशन है, एक स्पेस का टाइम लिमिटेशन है। अनंत पार मतलब ये दोनों के परे है, ये खाली एक ही व्यक्ति होते हैं, वो भगवान ही होता है ना। अनवद्यम अनंत पार, देन सर्वज्ञ, सर्वज्ञ मीन्स उनको सब कुछ जानकारी है ना? कोई कोई होता है कि आपको फल लेने का टाइम है, ठीक है, आपका मास्टर तो है बट आप मर गया, तो क्या करेंगे? अगली लाइफ में आता है तो आपका मास्टर वो जानते हैं क्या? वो नहीं है। भगवान ऐसा नहीं है, भगवान को हमने जितना अपना पुराना जन्मों में क्या क्या हमने किया है वो सब भगवान को याद है। भगवान हर कुछ याद रखते हैं और उसके हिसाब से हमको उनका कृपा देते रहते हैं। तो अनवद्यम अनंतपारम सर्वज्ञम ईश्वरम, 14 है ईश्वरम, है ना। वो तो पूरा कंट्रोलर है, सब कुछ उनके समक्ष में है, सब कुछ उनके इच्छा से ही चलते रहता है। ईश्वर है, उसका तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन का जरूरी नहीं। और पांचवा है अकुंठ विकुंठ धीष्ण्य, उनके पास ऐसा एक जगह है जिधर वो हमको लेके जा सकते हैं, उधर कोई भी कुंड नहीं है। ये कोई भी मास्टर हमारा धरती पे ऐसा बोल नहीं सकता है कि सब कुछ है, तो भी उनका वैकुंठ के समान किसी के पास कोई भी जगह नहीं रहता है। वैकुंठ मखुंड धीष्ण्य, तो ऐसा उद्धव जी भी ये समर्थ करते हैं कि हमको कभी भी हमको शरणागति करने का है तो वो भगवान के प्रति, भगवान के पास ही होना चाहिए, और किसी के पास भी नहीं, ना ब्रह्मा ना शिव जी, कोई भी देवी देवताओं के पास में नहीं, खाली भगवान के पास में। तो भगवान के पास में करने के लिए 3 कारण है क्यों? भगवान उसका क्षमता है और दयालु है, और उनका समय, कोई भी समय में हम भगवान को पास में जा सकता है ना। ये तीनों चीज भागवत में भी है ना, अपना गजेंद्र का संदर्भ में भी गजेंद्र भी बताता है, अपना वो जो स्तुति करते हैं भगवान को तब, है ना। मातृ प्रबन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुग्धाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोदयाय सांशेन सर्वतनुध्रिं मनसि प्रतीक प्रत्यक दृशे भगवते भगवते नमस्ते। तो गजेंद्र जी भी बता रहे हैं कि विमोक्षणाय, है ना, विमोक्षणाय मतलब जो मोक्ष देने के लिए लायक है, उनके पास उसका कैपेसिटी है, उनके पास क्षमता है ना। देन भूरि करुणाय, उसका वो भी बहुत दयालु व्यक्ति है, करुणाय भूरि करुणाय, अबंडेंट करुणा है उनके पास में, है ना। अलयाय, है ना, हु इज नेवर इनअटेंटिव, कभी भी वो अपना भक्तों को बचाने के लिए कभी भी वो अश्रद्धा नहीं रहते, उनके पास बहुत अटेंटिव रहते हैं। तो ये 3 जो रामायण में भी जो बताते वो भागवत में भी हम समझ सकते हैं कि ये 3 क्वालिटी उसमें होना चाहिए। सो अंत में हम पूरा रामायण से हम ये सीख सकते हैं कि भगवान का शरणागति, अनन्य शरणागतित्व, वो है ना, जैसे रामायण है ना दीर्घ शरणागति, तो शरणागति कैसे लेने का है इसके बारे में है ना पूरा आदि अंध मध्य, ये पूरा इसमें रामायण में यही, इसके ऊपर ही चर्चा हो रहा है और किसी चीज में नहीं है। तो हम भी, तो हमको प्रभुपाद जी की कृपा से हमको भी ये है ना एक चांस मिला है भक्ति का, भक्ति में भाग लेने का, और भगवान के पास में आके ये कथा सुनने का और भगवत गीता भागवत ये पाठ करने का कृपा उनके प्रभुपाद की कृपा से हमको मिला है। तो हम भी अपना मनुष्य जीव जो मिला है उसको व्यर्थ ना करें, और भगवान की शरणागति लेने के लिए अपना यथाशक्ति हम भी कोशिश करेंगे। तो इससे हम हमारा जो कथा है उसको विराम देता हूँ। कोई किसी को कुछ प्रश्न है तो? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, आपने अभी जो बताया कि भगवान सक्षम भी है, दयालु भी है, और हम उनको संपर्क भी कर सकते हैं,
और जो आपने बताया वानरों का एग्जाम्पल कि हम भी उनको शरण जाने के लिए हम भी लायक हो सकते हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है प्रभु जी कि जब हम भगवान को शरण जाते हैं, भगवान हमें उसका प्रतिसाद देते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं, लेकिन वो हम कैसे समझे? हरे कृष्णा। तो वो समझने के लिए हमको गुरु की आवश्यकता है ना। हमको भक्ति हम जब चालू करते हैं तब ये हमको समझ में नहीं आता है कि ये हम किन से बात कर रहे हैं, अपना मन से बात कर रहे हैं क्या, अपना परमात्मा से बात कर रहे हैं क्या। तो वो हम वो लेवल पे नहीं होता है। तो अपने जीवन में जो भी होता है तो अपना गुरु हमको बता सकते हैं ये कैसे भक्ति से कनेक्टेड है। तो हमको गुरु का आश्रय हम लेंगे तो गुरु हमको वो उनके पास में बराबर लेके जाएंगे। हम अपना बुद्धि से उसको समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी लोगों को लगता है मैं इतना सब करने के बावजूद भी भगवान मेरे को ऐसे ही किया है, दुखी दिया है। होता है ना ऐसा अपना जीवन में भी, सब लोग ऐसे ही, अधिकतर लोग ऐसे ही सोचते हैं मैं इतना सब भक्ति करना, 16 माला चांटिंग करता हूँ, भागवतम सुनता हूँ, सब कुछ करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में कुछ होता नहीं। तो हमको जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, भक्ति क्या है उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। कुंती महारानी प्रार्थना करते हैं कि मेरे जीवन में और विपदत संतु शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भगवत दर्शन में पुनर्भव दर्शन, मेरे जीवन में और प्रश्न दे दो मेरे को। तो अपना जो वीक्षण दृष्टि है उसको बदलना पड़ता है, उसके लिए हमको गुरु की आवश्यकता है। गुरु मतलब अभी नंद दूल्हा तो उधर बारामती में आते रहते हैं, तो प्रभु जी का संपर्क में रहेंगे है ना, तो प्रभु जी आपको दिखा सकते हैं कि कैसे हम शरणागति एक एक छोटा छोटा स्टेप लेके हम शरणागति अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। और लेक्चर भी बहुत अच्छा हुआ, सिंपल लैंग्वेज में समझ में आया। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। आपका लैंग्वेज भी बहुत स्वीट है और रामायण पढ़ने का मन कर रहा है अभी ये आपने जो बताया वो सब सुन के। मेरा एक प्रश्न था कि आपने जो बताया कि जीवन में जीवन में कब प्रॉब्लम आते हैं, जब हम लोग गुरु के प्लान के अलावा अपना प्लान करते हैं अलग तरीके से। तो ये थोड़ा और समझना चाहते हैं हम लोग, प्लीज। हाँ कि प्रभु हम जी, लोग ये हमारा भी क्वेश्चन है, ये थोड़ा हमें समय भी नहीं समझा। हरे कृष्ण। अच्छा, तो उसका मतलब ये था कि हमको भगवान जो भक्ति करने के लिए, तो हम लोगों को भगवान को जो इच्छा है वो पूरी करने के लिए हम लोग कोशिश करना चाहिए। बराबर है? हाँ। ठीक है, तो हम लोगों को क्या होता है उसके बीच में हमारा है ना अहंकार, है ना, अहम ममेति, वो भाव आता है। तो ऐसे क्यों करने का है? तो अभी हम भगवान को डायरेक्टली कुछ सेवा नहीं कर पाते, हम गुरु के माध्यम से ही करना पड़ता है सेवा। बराबर है? तो पहले शुरुआत में हम लोग बहुत श्रद्धालु रहते हैं, बहुत सरेंडर रहते हैं, बट धीरे धीरे हम थोड़ा भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो पूछता हूँ ऐसे क्यों करने का, ऐसे क्यों नहीं कर सकता है? गुरु बोल रहे हैं कि अभी तुम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का समय है, नहीं तो अभी हमको सुबह का टाइम है, भागवतम जपा करना चाहिए। नहीं तो ऐसा ऐसा अलग अलग गुरु हमको आदेश देते रहते हैं। गुरु मीन्स गुरु के रिप्रेजेंटेटिव माध्यम से बहुत सारा इंस्ट्रक्शन हमको देते रहते हैं। तो बट हमारा मन है वो मानता नहीं है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ये मेरे तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसा ऐसा विचार आता है ना अपना। तो वो बता रहा था कि मीन्स हमको वो अपना जो विचार है उसको, जो इंडिपेंडेंट नेचर मेंटालिटी है उसको साइड में रखना पड़ता है। जो गुरु का, प्रभुपाद का देखो ना, प्रभुपाद का एक ही था, गुरु ने बोला अंग्रेजी भाषा में ये प्रचार करो, आगे पीछे प्रभुपाद ने कुछ देखा नहीं है। उनके जीवन में देखो सब कुछ है ना, ऐसा नहीं था सब कुछ सुखी था ठीक था करके, उनको भी बहुत सारा प्रश्न था। बट कभी भी उनका द गोल, जो उनका दिशा था कि मेरे को गुरु का आज्ञा को पालन करने का है। उसके लिए अपना बुद्धि यूज करके वो कर रहे हैं, बट फिर भी उनका गाइड के, उनका गुरु की शेल्टर के अंडर वो करता है। ऐसे बताते एकाकी अमर नहीं पाए बल हरिनाम संकीर्तन है। तो
एक उदाहरण बताता हूँ कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर का टाइम में उनका एक शिष्य था, वो बताया मैं वृंदावन में जाके बैठने वाला हूँ भजन करने के लिए धाम में, वो मैं उधर जाके ये करेंगे वो करेंगे। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बोला एक आचार्य लोग बताते एका के अमर नहीं पाए बल हरिनाम संकीर्तन, और ये बोल रहे कि मैं अकेले जाके करेंगे, ये क्या करने वाला है ना। ऐसा गुरु बताता है कि वृंदावन में जाके हमको कैसे व्यवहार करना चाहिए, वृंदावन में जाने के टाइम सोच समझ के जाना चाहिए। बट हम लोग देखते हैं कि हमारे पास पैसा है, वो एक घर बना के वृंदावन में जाके हम ब्रजवासी बन जाता है। तो एक बार गिरिराज महाराज अपना गौर गोविंद महाराज जी से, वो लोग कलकत्ता या भुवनेश्वर में पितृत्व था, आई थिंक कलकत्ता में था, एक मीटिंग था। तो मीटिंग होते हुए एक और मीटिंग था, गौर गोविंद महाराज को गिरिराज महाराज से कुछ तो बात करने का था। तो उन्होंने उनको बोला थोड़ा रुको मेरे को बात करने का है। तो गिरिराज महाराज बोला नहीं नहीं मेरे को अभी मथुरा जाने का, वृंदावन जा रहे हैं, 3 दिन के बाद में कार्तिक चालू होने वाला है, मेरे को कार्तिक मास वृंदावन में बिताने का है। तो गौर गोविंद महाराज ने उनको बोला तुम गुरु की सेवा छोड़ के वृंदावन में जाके क्या करेंगे, वृंदावन में जाके रहने से तुम भक्त नहीं बनते। कंस भी वृंदावन में मथुरा में ही रहता था, मथुरा वासी था वो, बराबर है कि नहीं कंस। गुरु तो राधानाथ स्वामी परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज भी एक लेक्चर में बताता है जो भक्त गुरु की सेवा जिधर करते हैं वो वृंदावन है। रूपा जी ने अपना जीवन से हमको वो सिखाया। सब लोग अपने बुढ़ापे में वृंदावन में जाके रह के भजन करके देह त्याग करने के लिए जाता है, वही उम्र में प्रभुपाद ने वो छोड़ के गुरु का आज्ञा पालन करने के लिए पाश्चात्य देशों के लिए निकल गए। कैसे निकल गया वो सब आपको मालूम। तो वही है कि गुरु की आज्ञा और हमारा अलाइनमेंट बोलता है ना उसको, मेरे को कैसे बोलने का इतना ये नहीं है कि मीन्स वी शुड बी अलाइन्ड विद गुरुस थॉट प्रोसेस। गुरु और गुरु का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसका और हमारा सोच विचार में एकता होना चाहिए। कभी डिटेल में थोड़ा इधर उधर फर्क पड़ता है नो, बट जो मेजर जो पार्ट है वो तो बहुत अलाइंड होना चाहिए। वो उसका मतलब वही था। आपको समझ में आया? धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग है, अगर कुछ गलती हो तो माफ कीजिएगा। आपने बोला कि इतना हम करते हैं, माला जपते हैं या भक्ति करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुख क्यों? अब ये क्वेश्चन हम जैसों को नहीं गिरता, क्योंकि वी आर वेरी लकी, हमें गुरु भी मिले, हमें संघ मिला, इस्कॉन मिला। लेकिन हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र हो चुकी है। अब हम बोलते हैं इसलिए वो लोग जप तो कर लेते हैं, माला करते हैं, लेकिन उनको इस विचार से कैसे बाहर लाए, या कोई उनके लिए कुछ हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि अब ये उम्र हो चुकी है, इस उम्र में तो गुरु बनाएंगे नहीं और कुछ सोचेंगे नहीं, क्योंकि उनका स्ट्रांग माइंड हो चुका होता है। तो इन लोगों को कैसे क्या समझाए हम लोग, या फिर इनको कैसे रिटर्न भक्ति में लाए, या फिर कैसे इनको अपने भगवान पे भरोसा रखो ये कहा जाए? ये मेरा क्वेश्चन था। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए तो रूप गोस्वामी जो बताता है, पहले तो श्रद्धा, श्रद्धा के बाद में साधु संग जी। तो आप साधु संग उनको देते रहेंगे, वो साधु संग मिलता है तो धीरे धीरे मीन्स ऐसा एक दिन में ये सब होने वाला नहीं है। अभी हमको लगता है कि हम लोग ये लाइफ में सब कुछ किया, हमको मालूम नहीं हमारे पिछले लाइफ में हमने क्या क्या करके कितना कोई भी एक वैष्णव की कृपा से हमको कुछ चांस मिला, इसके लिए हम लोग ये लाइफ में वो आगे कर रहे हैं जी। अभी आपका संग आप उनको दे रहे हैं तो धीरे धीरे उसको समय लगते हैं जी। तो वो आप अपना वो देखो मत, उनका प्रॉब्लम क्या है, उनको संग देते रहो, उनको प्रसाद देते रहो, उनको अपना प्रभु जी जब आते हैं उनका क्लास के लिए आमंत्रण देते रहो। भगवान का मीन्स व्यवहार जो त्योहार होता है, फेस्टिवल्स होता है, उसमें आमंत्रण दीजिए आने के लिए। ऐसा धीरे साधु संग होता है, साधु संग से भजन क्रिया चालू होता है।
जब भजन क्रिया चालू होते हैं तो अनर्थ निवृत्ति चालू होता है। तो ये सब होने से धीरे धीरे वो भक्ति में आगे बढ़ते हैं, तब उनको समझते हैं ये क्या बोल रहा है करके। हमको जी इसके लिए थोड़ा हमको पेशेंस चाहिए। आप उसको भगवान से प्रार्थना करते रहे, उनको भी थोड़ा आपका कृपा दे दो, है ना। जी सताम कृपा, है ना। जी भक्तों की कृपा है तो भक्ति आगे बढ़ेंगी। बट इतना जी देखो कि वो भक्तों को निंदा ना करें, है ना। जी भक्ति चालू होते हैं सताम कृपा से, वो भक्ति खत्म होते हैं सताम निंदा से। सताम निंदा परमो अपराध। तो भक्तों को निंदा नहीं करना चाहिए, उतना आप ध्यान दीजिए और उसको समय दीजिए, वो लोग आ जाएंगे आगे धीरे धीरे। जी जी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्णा।